कोटा में 3 तलाक का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला को करीब 4 महीने पहले 3 तलाक दे दी गई। उसके बाद उसे पीहर में उसका पति छोड़ गया और वापस लेकर नहीं आया। मामले के अनुसार पीड़िता नाजो बानो कोटा जिले की कनवास निवासी है। उनकी शादी 23 जून सन 2019 को कोटा के विज्ञाननगर थाना इलाके में स्थित छत्रपुरा निवासी अब्दुल वसीम से हुई थी। वसीम फर्नीचर का कारीगर है। पीड़िता का आरोप है कि शुरुआत में तो उसे ससुराल पक्ष के लोगों ने ठीक से रखा, लेकिन बाद में परेशान करने लगे। घर के पास ही रहने वाली 5 लंबे उसे तंग करने आ जाती है। यहाँ तक कि पति सास ससुर उसको उसके खिलाफ कर दिया है। पीड़िता के मुताबिक 25 जुलाई सन 2020 को उसने बेटी को जन्म दिया था। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोग और नाराज हो गए। उन्होंने वंश न बढ़ाने का ताना दिया और कहा कि इसे तो बेटी हुई है तो छोड़कर दूसरी शादी कर ले। इसके बाद नाजो के शौहर वसीम ने 7 जनवरी को उसे पीहर कनवास छोड़ दिया। उसी के दिन ट्रिपल तलाक दे दिया। जिसका विरोध करने पर शौहर ने दारुल उलूम में आने की बात कही। महिला ने कहा कि वहां पर तलाक की आगे प्रक्रिया होगी। वही पीड़िता का कहना है कि उसने इस संबंध में कोटा के महिला थाने में जाकर शिकायत दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मामला कोटा का नहीं है, कनवास में इसकी कानूनी कार्रवाई होगी। कनवास थाने के SHO मुकेश सैगी कहना कि उसमें इस संबंध में अधिक कोई जानकारी नहीं है। मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। न्यायालय से भी कोई इत्तेफाक नहीं हुआ है। एक परिवार आया है जहाँ जांच की जा रही है। तो उन्होंने मेरी शादी के बाद कुछ टाइम तो मुझे अच्छा रखा और फिर मेरी नंदे आके और मेरी सास को भड़काती, हस्बैंड को भड़काती और वो उनके कहने में आके मेरे साथ बुरा व्यवहार करते। क्या करते? जैसे मारपीट करते। हस्बैंड भी मुझे मारता और कहता कि तेरे बाप ने कुछ भी नहीं दिया, तुम तो फकीर हो, हम 6 साल हो गए। ऐसा मतलब ऐसे मेंटली टॉर्चर करते थे मुझे। फिर भी मैंने कुछ भी नहीं कहा मेरे माँ बाप से। मेरे माँ बाप गरीब है, खेती करते हैं मेरे पापा। हम ही जानते कैसे खर्चा चला रहे हैं घर का। फिर मैं उनसे कुछ भी नहीं कहती थी। मेरी बच्ची अब इसको लेके कहाँ जाऊँ मैं, ये बताओ आप। वो कहते कि इसको अनाथ आश्रम छोड़ देंगे, हमें तो वंश से चलाना है, तूने तो लड़की को पैदा करी है। आपने इसकी शिकायत थाने में दी? कनवास थाने में दी थी, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं करी मैंने। वहाँ पर मैंने मार्च में दी थी। फिर 1 महीने बाद वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई, तो फिर SP ऑफिस पहुँचा दी। फिर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की मेरी। तो मैं यहाँ पर आई हूँ अब। मार्च में दिया था? मार्च में, हाँ। और मुझे वो छोड़ के चल गए 7 जनवरी को। 3 बार तलाक बोल कर गए मेरे माँ बाप के सामने और मारपीट भी करी मेरे पीयर में आके। और मेरे जो बड़े नंदोई है वो मेरे पे बुरी नज़र रखते थे, छेड़खानी करते थे। और फिर मैंने उसके बारे में मेरे हस्बैंड को ही बताया, तो हस्बैंड ने मेरी बात नहीं मानी और मेरे से ना जो मारपीट करी। सुसर ने तलाक बोल करके छोड़ दिया? हाँ। और सास ने भी एक बार सीढ़ियों से धक्का दे दिया था मुझे, जो मेरे रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। और महिला के साथ में रह रहे हैं? हाँ, उनका किसी और से अफेयर है, उस वजह से वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। उनकी बहन और ये सब उनके साथ इस काम में उनके साथ है, सब वो उनका साथ दे रहे हैं। कानून से क्या गुहार लगाते हैं? कानून से मैं गुहार लगाती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। बस मेरी बच्ची का खर्चा चाहिए। इसका मैं इसकी क्या करूँ मैं? मेरे माँ बाप भी बहुत गरीब है। इसको लेकर मैं कहाँ जाऊँ, कैसे रहूँ? नाम बताइए आपका? नाजो भी। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं जीना चाहती हूँ दोबारा से। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।